हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे 320 जो डील करता है मटेरियलिटी के रिगार्डिंग। स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर जब आप ऑडिट प्लान करो और जब आप परफॉर्म करो तब आप क्या करोगे, मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे। तो सर हम मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई तो कर लेंगे, पर सर मटेरियलिटी होती क्या है, मटेरियलिटी होती क्या है। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि सर ऐसी मिसस्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स का इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकती है, राइट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स का इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्लियर। अब वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगी या नहीं करेगी, वो ऑडिटर का क्या रहेगा, प्रोफेशनल जजमेंट रहेगा। स्टैंडर्ड कुछ फैक्टर्स बताता है जो ऑडिटर को गाइड करेंगे डिसाइड करने में कि मटेरियल है या नहीं। क्लियर। ध्यान रखना, हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑडिटर चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है या नहीं है। अगर वो इमटेरियल है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको कंसीडर नहीं करेगा, उसके वजह से अपना ओपिनियन मॉडिफाई नहीं करेगा। हाँ, अगर वो मटेरियल है तो ही ऑडिटर क्या करेगा, अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेगा, उसको असेस करेगा। क्लियर। स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सब मिस स्टेटमेंट क्या होती है, स्टैंडर्ड क्या बोलता है सब मिस स्टेटमेंट क्या होती है। तो ध्यान रखना, आपके जो एएफआरएफ है, राइट, आपके जो एएफआरएफ है वो आपको कोई अमाउंट रिकॉर्ड करने का बोल रहा है और आप जो एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, आप उसे अलग कर रहे हो। मान लीजिए स्टैंडर्ड बोलता है आप 10 लाख पे रिकॉर्ड करोगे, सॉरी एएफआरएफ, और आप उसको क्या कर रहे हो, एक्चुअली 9 पे रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर 8 पे रिकॉर्ड कर रहे हो। क्लियर। यहाँ पे आपको कोई डिस्क्लोजर देने का बोल रहा है, आप क्या कर रहे हो, नहीं दे रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो, अलग दे रहे हो। क्लियर। मतलब आप क्या कर रहे हो, एएफआरएफ आपको जो कुछ करने का बोल रहा है आप क्या कर रहे हो, उससे कुछ अलग कर रहे हो, तो वो क्या होगी, मिस स्टेटमेंट। क्या होगी वो, मिस स्टेटमेंट। ऑडिटर चेक करेगा जो मिस स्टेटमेंट है क्या वो मटेरियल है, ऑडिटर क्या चेक करेगा, जो मिस स्टेटमेंट है क्या वो मटेरियल है, राइट। चलिए, स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर आपको क्या करना है, आपको जो कॉन्सेप्ट है मटेरियलिटी का, आप जब ऑडिट प्लान करोगे और जब आप परफॉर्म करोगे आप मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ऑडिटर को क्या करना है, तो सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, प्लानिंग स्टेज पे ओवरऑल मटेरियलिटी सेट करेगा। क्या करेगा, ओवरऑल मटेरियलिटी सेट करेगा, मटेरियलिटी एज अ होल सेट करेगा। क्लियर। फिर अगर ऑडिटर को लगता है कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है, डिस्क्लोजर है या अकाउंटिंग बैलेंस है, अगेन ऑडिटर को लगता है कि कोई ट्रांजैक्शन है या डिस्क्लोजर है या फिर अकाउंट बैलेंस है जिसमें कम अमाउंट की मिस स्टेटमेंट, राइट, मिस स्टेटमेंट ऑफ लेसर अमाउंट कैन अफेक्ट इकोनॉमिक डिसीजन, राइट, कैन अफेक्ट इकोनॉमिक डिसीजन। तो ऑडिटर क्या करेगा, ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए अलग से मटेरियलिटी सेट करेगा, राइट, अलग से मटेरियलिटी सेट करेगा ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए। फिर स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर आपने जो ओवरऑल मटेरियलिटी सेट करी थी, आप क्या करोगे, आप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट करोगे ओवरऑल मटेरियलिटी से कम, राइट। स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर आपको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी सेट करनी है जो क्या होगी, आपके ओवरऑल मटेरियलिटी से कम होगी, राइट। स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर आपको क्या करना है, कुछ रिजर्व रखना है। क्या करना है, कुछ रिजर्व रखना है। किसके लिए, पहला तो अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट के लिए, और दूसरा आपने कोई ऐसी मिस स्टेटमेंट थी जिसको आपने क्या किया था, इमटेरियल कंसीडर किया था। क्या आपने इमटेरियल कंसीडर किया था इंडिविजुअली, तो हो सकता है इन एग्रीगेट, राइट, इन एग्रीगेट वो क्या हो जाए, मटेरियल हो जाए। तो ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ स्कोप रखना पड़ेगा। क्लियर। इसके लिए हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट करते हैं जो ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल से क्या होती है, कम होती है, राइट। फिर जब ऑडिटर मटेरियल डिसाइड करेगा, ऑडिटर क्या करेगा, प्रोफेशनल जजमेंट कंसीडर करेगा। क्लियर। फिर क्या स्टैंडर्ड क्या बोलता है, इनिशियली ऑडिटर क्या करता है, मटेरियलिटी को एज ए परसेंटेज बेसिस में डिसाइड करता है। क्या करता है, एज ए परसेंटेज बेसिस में डिसाइड करता है। क्लियर। फिर स्टैंडर्ड बोलता है कि सर आप किस चीज का परसेंटेज लोगे, राइट। बेंचमार्क बोलता है कि सर आप किस चीज का आप क्या लोगे, परसेंटेज लोगे। आप है ना, बेंचमार्क कैसे डिसाइड करोगे कि हमको पर्टिकुलर एसेट का लेना है या फिर ग्रॉस प्रॉफिट का लेना है या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का लेना है, हमको किस चीज का परसेंटेज लेना है, बेंचमार्क कैसे डिसाइड करोगे। तो कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं, राइट, कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं। पहला तो एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे एसेट है, लायबिलिटी है, क्या है, ठीक है। फिर ये बोलता है कि कुछ ऐसा आइटम होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जिस पे यूजर्स का क्या होता है, स्पेशल अटेंशन होता है। क्लियर। तो वैसे अगर कोई आइटम है तो वो भी क्या होगा, बेंचमार्क डिसाइड करने में हेल्प करेगा। दूसरा नेचर ऑफ एंटिटी, राइट, क्या बात कर रहा है, नेचर ऑफ एंटिटी पे क्या लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है, क्या एएफआरएफ एप्लीकेबल है, राइट। जो एंटिटी है वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, तो वो भी क्या होगा, आपको बेंचमार्क डिसाइड करने में हेल्प करेगा।
लास्ट में एंटिटी का क्या ओनरशिप स्ट्रक्चर, क्या एंटिटी इक्विटी बेस्ड है, क्या एंटिटी डेट बेस्ड है या फिर कंबाइन है। ये जो ओनरशिप स्ट्रक्चर होता है वो भी क्या होता है आपको बेंचमार्क डिसाइड करने में हेल्प करता है। एंड लास्ट वन वॉलेटिलिटी ऑफ बेंचमार्क, आपका जो बेंचमार्क आप डिसाइड करने वाले हो वो कितना वॉलेटाइल है। क्लियर। फिर स्टैंडर्ड बोला कि सर आपने क्या किया, एक बार आपने मटेरियलिटी डिसाइड कर ली एज ए प्लानिंग, अब क्या करोगे आप उसके बेसिस पर आप अपने क्या करोगे प्रोसीजर डिजाइन करोगे, जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर था, राइट, जो आपने है ना फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड किए थे या फिर जो प्लान ऑडिट प्रोसीजर थे, अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर, आप क्या करोगे मटेरियलिटी के बेसिस पे आप अपने है ना इन प्रोसीजर के रिगार्डिंग डिसीजन लोगे। अब आपने एकदम मटेरियलिटी डिसाइड कर ली, राइट, आपने मटेरियलिटी डिसाइड कर ली, अब आप ऑडिट कर रहे हो, राइट, क्या कर रहे हो ऑडिट कर रहे हो और आपको कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या मिलती है, कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है जो अनएक्सपेक्टेड, राइट, या फिर क्या है इनकंसिस्टेंट है, तो आप चेक करोगे क्या अगर ये इंफॉर्मेशन मेरे को पहले मिली होती तो क्या मैं डिफरेंट लेवल ऑफ मटेरियलिटी सेट करता, क्या मैं अलग मटेरियलिटी सेट करता, और अगर करता तो ऑडिटर क्या करेगा उसको वापस रिवाइज करेगा अपने मटेरियलिटी लेवल को, राइट। ऑडिटर क्या करेगा पहले तो चेक करेगा क्या मैं अलग मटेरियलिटी लेवल सेट करता, और अगर ऐसा है तो ऑडिटर क्या करेगा फिर से अपनी मटेरियलिटी को रिवाइज करेगा। एंड लास्ट में ऑडिटर क्या करेगा डॉक्यूमेंट करेगा मटेरियलिटी लेवल, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ओवरऑल मटेरियलिटी, अगर कोई अलग ट्रांजेक्शन अलग मटेरियलिटी सेट करेगा ऑडिटर उसको भी रिकॉर्ड करेगा, अगर ऑडिटर ने कोई रिवीजन किया है तो ऑडिटर क्या करेगा उसको भी रिकॉर्ड करेगा। यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड होता है पूरा ऐसे 320, बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड था। थैंक यू।